नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे आधुनिक काल पर PYQ क्वेश्चन। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल पर PYQ क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से देखे हैं। आज हम देखेंगे आधुनिक काल पर PYQ क्वेश्चन। आधुनिक काल पर इससे पहले भी दो तीन वीडियो हो चुके हैं PYQ क्वेश्चनों के, तो आज उससे आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन पहला। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो उसमें है पहला अनुक्रम है झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। यह जो क्रम है यह सही है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता हैं। तो हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता श्रीधर पाठक है। कैसा है, अभी एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो उसी के दृष्टिकोण से मैं विश्लेषण न करते हुए प्रश्न पढ़ूंगा और सीधा उत्तर बताते चलूँगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। उसमें है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है दिल्ली, रामकुमार वर्मा की रचना है एकलव्य और राम नरेश त्रिपाठी की रचना पथिक है। केदारनाथ सिंह की है जमीन पक रही है। यह इस प्रकार सुमिलित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ, उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित कीजिए। तो उसमें सुमिलित नदी की बांक पर छाया, यह आगे की कविता है। उसके बाद है आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। और ठंडा लोहा, यह धर्मवीर भारती की कविता है। कुआनो नदी, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो प्रगतिवादी मूल्य में व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, यह दो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो इसमें सही युग्म दिए हैं, पहचानने हैं। प्रिय प्रवास, विष्णुप्रिया, यह खंडकाव्य है। सिद्धराज, यह भी खंडकाव्य है। और साकेत, यह महाकाव्य है। मगर जय भारत, यह मुक्तक काव्य नहीं है। तो यह युग्म गलत है और हमें सही पहचान था, जो कि हमने उपर्युक्त देखे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, यह दो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो इसमें स्वप्न, यह रचना गया प्रसाद शुक्ल की नहीं है। अगला प्रश्न, दोनों का हट था दुर्विनार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? इसमें आशय दिया है देव और दानव दोनों हट्टी और विश्वासहीन थे, यह इसका आशय है। 120 नंबर का प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? यह सांदे गीत इस संग्रह से उपर्युक्त गीत मैं नीर भरी दुख की बदली है। इसके बाद देखते 121 नंबर का प्रश्न, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह धूमिल की पंक्तियाँ है। इसके बाद देखते हैं 1922 नंबर का प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो राम की शक्ति पूजा यह 1936 में हो चुकी है। देखते हैं अगला प्रश्न है, यह पंक्तियों को उनके रचयिता के साथ
सुमिलित करना है। यह पंक्तियाँ है, इस प्रकार पढ़ते हैं। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाज़त करता हूँ गाली। यह श्रीकांत वर्मा की पंक्ति है। अगली पंक्ति देखते हैं। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविताएं पेट से सुनी जाती है। इसका जो उत्तर है यह है धूमिल। उसके बाद देखते हैं। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। तो इसका उत्तर है रघुवीर साय। और अंतिम पंक्ति है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इसका उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमिलित कीजिए। तो जूही की कली, यह जो है यह जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी है। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हो चुकी है। और प्रिय प्रवास 1914 में, और रश्मि रति यह 1919 में प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमकर और विचारता मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमकर ऐसे कि कभी यहाँ कभी वही मूलतः मार्क्सवादी, किंतु ये उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो बच्चन सिंह ने उपर्युक्त कथन जो है वह नागार्जुन जी के विषय में कहा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसमें रश्मि रति में परशुराम आश्रम का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से है? तो यह नहीं है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो यह गिरिधर राठी, इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाटक से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमिलित कीजिए। तो कैसा? लोकायत यह 1964 में प्रकाशित हो चुकी है। आंसू 1925 और भारत भारती 1912। चित्ररेखा यह 1935 में प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। तो द्विवेदी युगीन कविता में विशेषता है इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता, यानी कि इस काल में जो भी कविताएं लिखी गई है वह इतिहास के आधार पर, और जो भी कविता इतिहास के आधार पर लिखी है वह प्रबंधात्मक काव्य है। यह दो विशेषताएं इसकी है, द्विवेदी युगीन कविता की है। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्तियाँ हैं, जो कि इन्होंने महादेवी वर्मा के बारे में कही गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और शाग्य है। कामायनी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं है। तो दिनकर काव्य की विशेषताएं जो है वह है जातिवादी व्यवस्था का विरोध किया है, और उसके बाद है युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। यह दो दिनकर काव्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की है कि यह सारा संस्कृत के वर्णव्रतों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किए हैं? तो इसका उत्तर है प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन से आगे के काव्य है? तो इसमें आगे के काव्य में भग्नदूत और चिंता, यह दो काव्य आगे के हैं। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी, यह दो रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो यह 3 आदमियों का जिक्र किया है। अगला प्रश्न, रघुवीर साय की कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। तो इसका सही क्रम जो है वह है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्टियाँ। यह रघुवीर साय की कविताओं का सही क्रम है, जो कि यहाँ कुट में सी नंबर का पर्याय सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसमें सही अनुक्रम बताना है। पहले क्रम पर आते हैं इत्तलम, और दूसरे नंबर पर है कितनी नावों में कितनी बार, और यहाँ तीसरे नंबर पर पहले मैं सन्नाटा चुनता हूँ, और चौथी नंबर पर नदी की बांक पर छाया। यह जो कविताएं हैं, कविता संग्रह है, यह कविता संग्रह अज्ञेय के है। अगला जो प्रश्न है वह देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? इसमें मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन आपनी यह अपनी, और उसके बाद है मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। यह 2 पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। अगला देखते हैं, कवियों को सुमिलित करना है। रघुवीर साय आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, कुंवर नारायण आत्मजयी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कांट की घटिया, यह रचनाएं इस प्रकार सुमिलित किया है। नीचे के कूट में जो उत्तर है वह डी नंबर का है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपर्युक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धत है? तो यह रश्मिरति की भूमिका में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम जो इसमें परिमल, लहर, ग्राम्य और दीपशिखा, यह जो क्रम है यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 1944 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो आधुनिक काल की रचनाओं में उद्धव शतक और राम पंचायती, उद्धव शतक और भ्रमर दूत, यह 2 रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? तो इन सतपुड़ा के जंगल कविता में जो गोंड जाति वर्णित है, उन्होंने मुर्गे और तीतर नामक पंछी पाल कर रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो इसमें छायावाद की रचनाएं पथिक और मिलन, यह 2 छायावाद की रचनाएं नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसमें प्रकाशित कामायनी और राम की शक्ति पूजा,
यह 2 कविताएं 1936 में प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 1948 नंबर का है। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो इसमें असंगत जो है वह है रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण, यह असंगत है। उपर्युक्त जो टीकाई है वह बिहारी सत्सई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास और रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, यह जो 3 है यह सही है या इनका क्रम संगत है। मगर असंगत क्रम में रसिक प्रिया की जो टीका है वह ईश्वरी प्रसाद नारायण ने नहीं लिखी, तो यह असंगत है और हमें असंगत का ही चुनाव करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि इसमें क्या कहना चाहते हैं? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है और उसके बाद आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशक्त है। यह रघुवीर साय के विचार है। देखते हैं अगला 150 नंबर का प्रश्न। यह प्रश्न जो है यह आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। कल के वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन देखे जाएंगे। देखते हैं पहली पंक्ति क्या कहती है। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह जो पंक्ति है यह है परिवर्तन कविता से। अगली पंक्ति है तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह जो पंक्ति है यह है कामायनी की। और उसके बाद सी नंबर सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक आकाश कैसा, यह जो पंक्तियां है यह है सांदे गीत से। और अंतिम पंक्ति देखते हैं उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, यह जो है यह प्रिय प्रवास कविता से है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने यहाँ तक देखा। अगले प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही हिंदी नेट सेट की निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए या परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल की वीडियो में।